राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको सक्रात से लिए जाने वाले नियम धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। बोलो गौरी पुत्र गणेश जी की जय। इस कहानी का नियम लेने के लिए हमें यह कहानी इस सक्रात से लेके अगली सक्रात तक सुननी होती है। अगर हम साल भर ये कहानी नहीं सुन सकते तो इस सक्रात से 7 दिन तक सुन सकते हैं, 14 दिन तक सुन सकते हैं। फिर जब अगली सक्रात आए तो उससे 14 दिन पहले से फिर सुनना शुरू कर देते हैं। इस कहानी में सक्रात के दिन से हमारे दरवाजे के बाहर से गेट के बाहर सफाई करनी होती है। पियर का रास्ता बोलते हैं उसको। तो पियर के रास्ते को साफ करना होता है। या तो किसी झाड़ू वाली से रास्ता साफ करवाते हैं। अगर कोई झाड़ू वाली नहीं मिले तो आप खुद भी इस रास्ते को साफ कर सकते हैं। थोड़ा सा रास्ता साफ करना होता है तो वो रास्ता साफ कर सकते हैं। फिर जब सक्रात आए तो किसी सुहागन को, अगर आपने झाड़ू वाली लगाई है तो उसको आप एक झाड़ू, एक टोकरी, एक बेस और सभी सुहाग की सामग्री और कुछ खाने का सामान उसको दे सकते हैं। और अगर आपने कोई झाड़ू वाली नहीं लगाई है, आपने खुद ने साफ किया है, तो ये सामान किसी सुहागन को दे सकते हैं। तो आइए अब सुनाती हूँ आपको अमर सुहाग और अमर पियर देने वाली कहानी। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल में हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती है। तो आइए जाने यह कहानी के बारे में। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखते ही खाना खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंचकर वह भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियाँ गिरी हुई थी तो मेरे पाँव में कांटे चुभ गए। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ कर देना, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोने लगी और लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, इनकी बहन आएगी, वो इनका मुंह देखे बिगड़ नहीं रह सकती, उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज़ दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। और जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख कर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पियर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे,
अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब वह बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए थे। भाभी बैठी हुई रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तब उसने उन पत्तियों को बताए अनुसार दूध में घोला और अपने भाई के ऊपर छींटा मारा। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है कि गणेश जी की चमत्कारी कहानी। बोलो राधे राधे। भक्तों, कैसी लगी आपको ये अमर सुहाग और अमर पीर की कहानी? अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना।